जब हम इंडिया छोड़ के गल्फ कंट्री में कहीं भी अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो सबसे पहले हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। अपने पासपोर्ट के रिलेटिव, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का कमेंट होता है और सवाल होता है, क्योंकि हम जब भी गल्फ कंट्री जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट क्यों ले लिया जाता है। इसके मुख्य कारण समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम गल्फ कंट्री आते हैं तो हमारा पासपोर्ट ले लिया जाता है। ये एक सच है। क्यों ले लिया जाता है? इनका कारण होता है कि आप जिसके पास काम करने आए हो उनको आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, इसलिए आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है। नंबर 1 पे उसके बदले में आपको मिलता है एक सिविल आईडी कार्ड, जो कि आपको देखने को मिला है। इसी तरह का एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड आपको दे दिया जाता है और उसके ज़रिए आप कहीं भी उसी कंट्री में जा सकते हो, आ सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे फिर आपकी पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पासपोर्ट की ज़रूरत जब पड़ेगी जब हमें सफ़र जाना होता है, जब हम अपने देश जाना चाहते हैं तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस जिसके पास पासपोर्ट है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनसे पासपोर्ट कैसे लें। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो पासपोर्ट ज़्यादा कर दे देता है, और अगर ये प्रॉब्लम ना बताएंगे तो पासपोर्ट ये नहीं देंगे। और नहीं, उनका जो भी कॉन्टैक्ट होता है 1 साल का, 2 साल का, उस कॉन्टैक्ट के बाद ही हमें वो पासपोर्ट मिलेगा। उसके बाद हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस घर में काम करें या ना करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद भी बहुत सारे यहाँ के कपिल होते हैं जो ठीक नहीं करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि 2 साल होने के बाद भी पासपोर्ट नहीं देते हैं। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि जब भी आप आओ खुले दिल से उसके सामने सीना ठोक के बोलो, क्योंकि पासपोर्ट मेरा है, मेरा हक है, मैं आपको पासपोर्ट नहीं दूंगा। तो आप ये कह सकते हो, ये आपका अधिकार है, पासपोर्ट आपके पास रहना ये आपका हक है। आप पासपोर्ट उसको नहीं दोगे तब भी चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको उससे प्यार मोहब्बत से बात करके पासपोर्ट आपको अपने पास रखना चाहिए। मैं कहूँगा कि हर भाई को पासपोर्ट अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे परदेसी हैं और परदेशियों का कोई भरोसा नहीं है कि कब बुरी खबर आ जाए अपने मुल्क से। तो सबसे पहले कोशिश करेगा कि पासपोर्ट होगा तो वो सफ़र जा सकता है। अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ किस किस कंट्री से आपके पास पासपोर्ट है तो आप सफ़र जा सकते हो। पास पासपोर्ट है तो हम सफ़र जा सकते हैं मालिक को बिना बताए, हम हमारे बॉस को बिना बताए हम जा सकते हैं। ऐसी 2 कंट्री है, एक कुवैत है, एक है दुबई। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो दुबई और कुवैत से आप जा सकते हैं। आपके मालिक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पासपोर्ट के अंदर छुट्टी नहीं लगेगी। आप अपना टिकट खरीदो और सीधा आप अपनी कंट्री जा सकते हो। लेकिन सऊदीया एक ऐसा देश है, कंट्री है, जहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, आपको इंडिया आने के लिए जूम करके मैं बताऊं तो यहाँ पे एक सील लगी हुई है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपको छुट्टी लगेगी और छुट्टी लगने के बाद ही आप अपना टिकट तय कर सकते हैं, बाद में ही जा सकते हैं। ये सऊदीया का थोड़ा अजनबियों के लिए, मैं कहूँ परदेशियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। और अगर कुवैत और दुबई है तो हम आसानी से अपने देश जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और मैं सभी भाइयों से अपील करूँगा कि पासपोर्ट अपने पास रखने की कोशिश करें। जब भी आप अपने कपिल से मिलो तो उसको बोलो कि पासपोर्ट की नहीं ज़रूरत है, मुझे जब तक मैं काम करूँगा, मुझे काम नहीं करना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि उसका दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके पास आप एम्बेसी के ज़रिए सफ़र जा सकते हो। लेकिन एम्बेसी वाले फिर ये अगर पासपोर्ट आपको नहीं देगा तो आपके लिए वो नया पासपोर्ट बनाएंगे, और इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए कम से कम 1 महीना लग सकता है। और 1 महीना किसी भी अजनबी से यहाँ रहना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि उनका सब चीज़ उन्हें देखना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और कहूँगा कि सभी भाइयों को अपना समय रहते हुए पासपोर्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है। क्योंकि बिना पासपोर्ट आप कहीं भी सफ़र नहीं कर सकते हो, कोई भी कंट्री जा नहीं सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कर लीजिए। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के न्यू इन्फॉर्म डालते रहते हैं।